Assalamu alaikum. Welcome to another video of Nectar for Soul, in which I will be talking about parental permissiveness of screen time, its implications and alternatives. Screen time is the amount of time spent using a device with a screen such as smartphone, computer, television, video games or even a tablet. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1 साल के बच्चों को बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम रिकमेंडेड नहीं है, जबकि 2 से 4 साल के बच्चे 1 घंटे का स्क्रीन टाइम कर सकते हैं. लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंक्रीज्ड स्क्रीन यूज़ अमंग चिल्ड्रन हैज़ बिकम सो सिग्निफिकेंट, और इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, जिसमें सबसे पहले लैक ऑफ अवेयरनेस है. पेरेंट्स में नॉट फुली अंडरस्टैंड द पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम ऑन अ चाइल्ड्स हेल्थ. इसके अलावा आजकल के पेरेंट्स की रूटीन बहुत टफ है और उनके पास टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों के साथ गुजारें. सो दीज पेरेंट्स रिलाई ऑन स्क्रीन्स एज ए कन्वीनियंट डिस्ट्रैक्शन और बेबी सिटर फॉर देयर चिल्ड्रन. इसी के साथ साथ क्योंकि हमारे घरों में डिफरेंट स्क्रीन डिवाइसेस की ईजी एक्सेस मौजूद है, तो जब भी पेरेंट्स को अपने बच्चों को एंटरटेन या पैसिफाई करना होता है, वो उनको ये डिवाइसेस दे देते हैं. इसकी एक बहुत बड़ी और एविडेंट रीज़न पेरेंटल स्क्रीन टाइम हैबिट्स हैं. बहुत सारी रिसर्चेस के मुताबिक ये देखा गया है कि वो पेरेंट्स जो कि ख़ुद ज़्यादा स्क्रीन टाइम करते हैं, वो अपने बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम बिहेवियर को नॉर्मलाइज कर रहे हैं और इवेंचुअली बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है. और वो पेरेंट्स जो कि गिल्ट, स्ट्रेस और डिप्रेशन वाले फेज से गुजर रहे होते हैं, वो अपने आप को वक्ती तौर पर पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीफ देना चाहते हैं. और डिप्रेस पेरेंट्स दे ऑप्ट फॉर पैसिव एक्टिविटीज़ सच एज स्क्रीन टाइम फॉर देयर चिल्ड्रन, बजाय इसके कि वो उनके लिए कुछ स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ अरेंज कर सकें. और इसकी आखिरी वजह लैक ऑफ कंसिस्टेंट रूल्स एंड बाउंड्रीज़ हैं. ये देखा गया है कि जिन घरों में पेरेंट्स बाउंड्रीज सेट नहीं करते, वहाँ बच्चों को अपना स्क्रीन टाइम बिहेवियर रेगुलेट करने में मुश्किल होती है और इसी वजह से उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ जाता है. इन तमाम फैक्टर्स की वजह से आजकल के बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया, एंड इट्स अ हाई टाइम कि हम इस बात को समझें कि किस तरह एक्सेसिव स्क्रीन टाइम बच्चों की फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल वेलबींग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल है. सबसे पहले तो जब बच्चे ज़्यादा स्क्रीन टाइम करते हैं तो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि उनका सेडेंट्री बिहेवियर बढ़ जाता है. और ऐसे बच्चों में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि उनका बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाना. एंड दीज चिल्ड्रन दे आर मोर लाइकली टू डेवलप हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई इंसुलिन लेवल्स. इसी तरह हमारे ब्रेन में एक हिस्सा होता है जिसे हम फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है. रिसर्च के मुताबिक ये देखा गया है कि वो बच्चे जो ज़्यादा स्क्रीन टाइम करते हैं, उनमें ये वाला पार्ट थिन हो जाता है. इसलिए उनको सोचने में और कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है, एंड इट लीड्स टू पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस. इसी के साथ साथ जो बच्चे ज़्यादा स्क्रीन टाइम करते हैं, उनका स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाता है, और इन बच्चों में काफ़ी सारे मेंटल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर देखे गए हैं. और ऐसे बच्चे डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं और उनमें सुसाइडल बिहेवियर इमर्ज हो जाता है. और इस सब से कोप अप करने के लिए बाज़-औक़ात बच्चे ड्रग्स का सहारा भी लेते हैं. इसके अलावा वो बच्चे जो ज़्यादा स्क्रीन टाइम करते हैं, दे आर लाइकली टू फेस डिले इन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज. इसका मतलब ये है कि उनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है और वो अपने थॉट्स एंड आइडियाज़ लोगों में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और उनके अंदर एम्पैथी डेवलपमेंट भी नहीं होती. जैसा कि हम सब जान चुके हैं कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की क्या क्या नेगेटिव इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, हमें इसके अल्टरनेटिव्स की तरफ जाने की ज़रूरत है. फॉर एग्ज़ाम्पल, पेरेंट्स शुड बी वाइज इन रिप्लेसिंग स्क्रीन टाइम विद अदर एक्टिविटीज़, जिसमें स्टोरी टेलिंग, पेंटिंग, डूडलिंग, बोर्ड गेम्स और साइकिलिंग शामिल हैं. दे शुड ऑल्सो मेक द बेडरूम अ नो टी वी एंड गेमिंग सिस्टम जोन. इसके अलावा हम 20-20-20 रूल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर बच्चे 20 मिनट्स के लिए स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, देन दे शुड टेक अ ब्रेक एंड लुक एट समथिंग 20 फीट अवे फॉर 20 सेकेंड्स. इसके अलावा पेरेंट्स पेरेंटल कंट्रोल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सो दैट दे कैन ब्लॉक और फिल्टर इंटरनेट कंटेंट. और जब भी बच्चे टीवी देख रहे हों या कोई भी स्क्रीन डिवाइस यूज़ कर रहे हों, तो वो उनके साथ प्रोग्राम्स देखें, ताकि वो उनको डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में एजुकेट कर सकें.